बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं जी। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये जॉब को आए हुए को काफ़ी दिन हो गए हैं, पर इशू ये आ रहा था कि ये ऑनलाइन अप्लाई होना था, तो इनका पोर्टल वर्किंग नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो अब इनका जो पोर्टल है ना, वो वर्किंग में आ गया। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इनका अप्लाई होगा। जो असामियाँ हैं वो है 2183। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। हर सूबे के लिए अलहदा से उन्होंने कोटा रखा हुआ है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट उन्होंने बताई है वो है 11 मार्च 2025। अब किस किस तरह की सीटें हैं, अप्लाई कैसे करना है, चलते हैं डायरेक्ट हम इनकी वेबसाइट पर। तो जो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट पे आते हैं, तो जॉब्स में जाके आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप जो है वो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन से हम अप्लाई करेंगे। ये सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगा। डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की सीट है और सिक्योरिटी गार्ड की सीट है। डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की जो है वो 1528 सीटें हैं और सिक्योरिटी गार्ड की 655 सीटें हैं। सबसे पहले हम ऐड में देखते हैं कि ये किस किस तरह की सीटें हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने डायनामिक रजिस्ट्री के इकदाम के लिए डाटा एंट्री एग्जेक्टिव और सिक्योरिटी गार्ड की जो उनके वो जरूरत है, डायनामिक एंड राइट एप्लीकेशन के जरिए सर्वे में डीडीई को डाटा एंट्री एग्जेक्टिव को 50,000 रुपये फिक्स और 10,000 रुपये अलाउंस, यानी कि 60,000 ये बन जाएगा। और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए 40,000 रुपये इन्होंने सैलरी रखी है। ये खालिस्तान कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगे, जिनकी मुद्दत 3 माह होगी और इसको तोसी देती जाएगी। अब देते हैं जी डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की जो सीट है डीडीई 1528 है और उम्र की जो हद है इसमें वो रखी गई है 30 साल तक। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 14 साल वाली, यानी कि अगर आपने एफए या एफएससी के बाद 2 साल वाला बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है या एडीबी की हुई है 2 साल वाली, तो ये आपकी चल जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाने के बारे में पता हो और डाटा एंट्री का भी पता हो, खवातीन को तरजीह दी जाएगी। बारीक बिनी से काम जो है वो किया जाएगा और उम्र की हद जो है वो 30 साल तक है और 5 साल की रियायत है इसके अंदर। सिक्योरिटी गार्ड की सीटें हैं जो है 655 है और 30 साल तक उम्र है। इसके लिए मैट्रिक चाहिए और मुतलका शोबे में काम का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। यानी कि आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जो है उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। उम्र की जो हद है वो 30 साल है और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो ये मेरा ख्याल है कि 35 साल तक बन जाएगी और इसकी भी तकरीबन 35 साल बन जाएगी। अब इन्होंने सफाई कोटा डिवाइड किया हुआ है। पंजाब की जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की 334 और सिक्योरिटी गार्ड की 167। इसी तरह सिंध की 284 डाटा एंट्री ऑपरेटर की और 142 सिक्योरिटी गार्ड की हैं। बलोचिस्तान की 250 सीटें हैं और 125 सिक्योरिटी गार्ड की हैं। खैबर पख्तूनख्वा 312 जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, 156 जो है वो सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड की। आजाद जम्मू और कश्मीर की 66 सीटें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की और 33 हैं सिक्योरिटी गार्ड की। गिलगित बल्तिस्तान सीटें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की और 28 सिक्योरिटी गार्ड की और इस्लामाबाद की 8 और 4 हैं। इसी तरह बाकी जो है वो सारी मेंशन की गई है। तरीकाकार बता दिया गया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू वेबसाइट। चलते हैं डायरेक्ट हम इनकी वेबसाइट के ऊपर टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का अप्लाई ऑनलाइन का बटन है जी। आप इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया पेज ओपन कर देगा। अब इस पेज में आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जी डीई के लिए, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ये जरा डाटा फिल कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। जी, इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फिल करेंगे, इसके मुताबिक नाम वगैरह, फ़ोन नंबर और सारे डिटेल और इसके बाद अपनी सीवी और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर आपने एनएसईआर वगैरह में कोई जॉब की है तो उसके बारे में लिख देंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। सीवी अटैच करेंगे, उसके बाद आई कन्फर्म करेंगे अंडरटेकिंग और सबमिट फॉर्म के बटन में हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये देखिए जी बीएस जो है, ये देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज इसने शो कर दिया। इसका मतलब ये कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई।
तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप अपनी जो है वो ड्राइवर की सीट के लिए या किसी भी सीट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था जनाब हमारी आज की जो सीट थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। इसके अंदर मैंने आपको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो बता दिया। अगर आप खुद से अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी बात। अगर आप खुद से अप्लाई ना कर सके तो हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको दे देंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 11 मार्च है। सीट अच्छी है, पे भी अच्छी है। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपका काम कोशिश करना है और मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अल्लाह ताला आप सबके लिए जो है वो रिज़्क के वसीले बनाए और हम सबको इस रमज़ान करीम की बरकत से बेरोज़गारी से बचाए और हमारे जो है वो रिज़्कों में बेइंतहा बरकतें अता फरमाए और हमारे ऊपर जो आने वाली मुश्किलें उनको अल्लाह आसान करे। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।